ब्याज भी नहीं चुकाऊंगा। इस पंचम काल में खास तौर पर जन्म लेना, जन्मते ही कर्जा, जन्मते ही पूज्य पुरुष, और एरा खेरा कोई करे तो बात है, पूज्य पुरुष मेरी सेवा कर रहे हैं। 18 वर्ष के जैसे ही हो जाओ, वालिक हो जाओ, माँ बाप से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेना, गुरु के पास प्रायश्चित कर लेना। ये अनुभूति लाओ, पहले वैचारिक क्रांति लाओ, अनुभव में लाओ कि मैं पापी हूं क्योंकि मैंने माँ बाप से सेवा कराई। पहला तो फीलिंग है, फर्स्ट एंड फर्स्ट। मैंने माँ बाप से, मैंने पूज्य पुरुषों से, मैं जैसे तुच्छ प्राणी ने, मैं जैसे अबोध ज्ञानी ने, इनसे सेवा कराना पड़ी मुझे, मैं क्या करता। तो पहले पश्चाताप की आग में चले जाओ। पहले कहो ये बुरा किया, मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा मुझे करना पड़ा, ऐसा मुझे करवाना पड़ा। और फिर दूसरा प्रायश्चित लो, मंदिर में शांति विधान करो, शम्य शिखर की यात्रा करो इस पाप के प्रायश्चित में। और अब प्रायश्चित देता हूं। बोलो, सब लोग अपने माता पिताओं से सेवा करा के खुश हो या दुखी हो। माँ बाप तुम्हारे कपड़े धोवें, माँ बाप तुम्हें रोटी बनावें, माँ बाप तुम्हें नहलावें, बाप बुढ़ापे में भी खर्च कमा के तुम्हें देवे, तो बोलो तुम अपने सौभाग्य मानोगे कि दुर्भाग्य? बता। आज सौभाग्य मानो महाराज, मजे हैं अपने तो। अय्यास बाप का बेटा, फिर मालूम क्या होता है? दुर्भाग्य है मेरा। अंतो अंतो लज्जामी, निंदा करो, मैं पापी 25 साल से सेवा करा रहा हूं बड़ों से, मैं छोटा हूं, ये पूज्य। अंतो अंतो लज्जामी, आग में जल जाओ। और फिर आग जब लगे तो प्रायश्चित करो गुरु के पास जाकर। गुरु 2 प्रकार का प्रायश्चित देगा। पहला प्रायश्चित देगा कि तुम्हारा धंधा, तुम इतने समर्थ हो जाओ कि तुम्हें अब सेवा की जरूरत ही, तुम इतने समर्थ हो जाओ कि इतनी अच्छी पत्नी मिले कि वो सासू को, माँ बाप को बनी रोटी नहीं खावे, गरम गरम उनको खिलावे। शादी के पहले ये वचन लो अपनी पत्नी से, बैठ के फैसला करो। कहो मैं किस गुरु का चेला हूं, कहो मैं जैन जाति का श्रावक हूं, और जैन श्रावक, जैन मेरे गुरु ने सिखाया है, जैसे तेरा कदम मेरे घर में पड़ेगा तुझे मेरे से ज्यादा माँ बाप की सेवा करना होगी, क्योंकि मैंने 25 साल तक सेवा कराई है, ये पाप मैंने किया है। तू नहीं करेगी, मान लो कोई पत्नी ऐसी नहीं हुई तो तुम करना। आपस बाद में जाना, धंधे पे बाद में जाना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। पहले माँ को रोटी बना करके अपने हाथ से खिला के जाना, माँ के कपड़े धो करके फिर ऑफिस जाना, अपने मम्मी पापा को खर्च के पैसे हाथ में दे करके बाहर जाना, जैसा पापा करता है। कहीं बाहर जाना हो और तुम्हारे फीस का समय हो तो पापा क्या करता है, बोलो ना अरे भाई ये पैसा मैं बाहर जा रहा हूं, कल उसके फीस का करता है कि नहीं? अरे बेटे के खर्च के लिए पैसे पकड़ो। ऐसे ही तुम कहीं बाहर जाना, नहीं पापा अब कमाएंगे नहीं, पापा ये पकड़ो, ये पकड़ो। और दुकान पर जाके पूछे तुमसे कोई क्या कर रहे हो, तो तुम 2 बातें देखते हो तो मैं सदा कहता हूं। कोई पूछता है तुम क्या करा रहे हो, भाई ये पापी पेट पाल रहा हूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है,
जैनी का पेट पापी होते ही नहीं है। पापी तो उनका है जो मांसाहारी है, पापी तो उनका है जो शराबी है, पापी तो उनका है जो अभक्ष खाते हैं। जैनी का पेट पापी हो ही नहीं सकता, वो कभी पाप करते ही नहीं। तो यदि तुम पेट भर रहे हो तो मैं सदा कहता हूं पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पापी पेट को तो वो भी कमा लेते हैं। नहीं नहीं महाराज मैं बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चे, एक बड़ा पैटर्न है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं यही प्रवचन दे रहा था, बाल बच्चे, मैंने तुम कहते हो बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चे पाल रहा हूं, तो तुमने कहा हाँ महाराज ऐसा बोलते हैं। इतने में दौड़ के कुत्ता निकला। मैंने कि कुत्ता इसी समय क्यों निकला? फिर मैंने अरे वो ये दिखाने लगा, बोले महाराज देखो ये बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर इतने पढ़ के बाल बच्चे पाल रहे हैं, हम तो दिन भर में अपने बाल बच्चे पाल रहे, कुत्ते पूछ ला करके, ना पढ़ना है ना लिखना है, बाल बच्चे पालने के लिए इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई। कुत्ता सूकर बिल्ली भी कह देते हैं बाल बच्चे पालने के लिए तुम मनुष्य बने हो, तुम मनुष्य बने हो बाल बच्चे पालने के लिए, वो तो पशु भी कर लेता है। नहीं, तुम कहो किस लिए कमा रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए। बोले मम्मी पापा के लिए? आज से पैटर्न बदलना है सबको। किसके लिए कमा रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए। बोले मम्मी पापा के लिए? हाँ मालूम नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत धर्मात्मा है ना, महाराज के भक्त है ना, उनकी सदा से आदत रही है जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं वो जरूर बोली लेते हैं, जरूर वो दान देते हैं। और आजकल उन्होंने कमाना बंद कर दिया है। बेटो सुनना, जब कभी तुम्हारा बाप ये कहे लोगों से सेठ जी आजकल आप कोई दान नहीं दे रहे हो, आप तो सदा दान देते, आपके बिना तो कार्यक्रम होता ही नहीं था, क्या बात है? तो सेठ जी क्या कहते, अरे भैया आजकल हमने कमाना बंद कर दिया, दुकान पर बैठना बंद कर दिया, अब हमारे हाथ में तो कुछ रहा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गाली, अभिशाप बेटे को, सावधान, पिता ने यदि ये कह दिया कि आजकल हमने कमाना बंद कर दिया है, दुकान पर बैठना बंद कर दिया है, हम महानुभाव यदि तुम्हारे पिता ये भावना भा रहे हो, ये अभिशाप मत लेना महानुभाव, बहुत निकृष्ट गाली है ये, तुम्हारी इज्जत धूल में मिला दी, धूल में मिला दी। तुम कहो पिताजी आप जो जिंदगी भर करते आए हैं आज भी वही करोगे, पहले आप कमाते थे हम कमाते थे, अब हम कमाएंगे आप कमाओगे। थोड़ी भी कमी नहीं आ जाए, यदि आपके मन में ये भाव आ जाए कि आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया, अब दान कहां से? नहीं, वही दान होगा, वही शान होगी, वही इज्जत होगी, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूं। मेरे कमाना और आपके कमाने में ये भेद कब से हो गया? आप कमाते थे, अब दान देते थे, और आज आपने क्या कहा कि आजकल मैंने कमाना। ये अभिशाप मत दो मुझे पिताजी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, और लो मेरी कमाई नहीं है, मैंने आपके लिए ही कमाया है। बोले गवाह क्या है? जार ग्राहक को आगे पकड़ के खड़े करना। बोलो भाई तुमने पूछा था क्या कर रहे हो, क्यों कमा रहे हो? तो गवाह ला देना। मैंने कहा था मैं बाप के लिए कमा रहा हूं। कि मिक्षिक वरदान दो अपने पिता को, कहीं उसके मन में ये भाव नहीं आ जाए कि अब मेरा तो कोई राज्य रहा नहीं, अब बेटों का राज्य है। नहीं, अंतिम श्वास तक पिता को उसी ठाठ से जीने देना जिस ठाठ से वो अपनी कमाई पर जिया है।
ये जिस ठाट से जिया उसको फीलिंग नहीं, खर्चा करते समय उसको भाव नहीं आ जाए। जिस शान से वो पहले खर्च करता था अभी भी करेगा, क्योंकि सब उनका ही है, सब उनका ही है। बाप के लिए कमाना शुरू करो। पत्नी से कहो अब तुम करो या मैं सेवा। आज के बाद मम्मी कपड़े नहीं धोएगी मेरे, मैं धोऊंगा नहीं तो तुम धो। आज के बाद माँ रोटी नहीं बनाएगी, तो रोटी बना नहीं तो मैं बना के खिलाऊंगा। मम्मी पापा मेरे तो नियम है, मेरे गुरु ने नियम दिया है। जाओ महानुभाव, यदि तुमने ये कर लिया ना तो एक दिन ऐसा पुण्य पाओगे, ऐसा पुण्य पाओगे कि एक दिन तीर्थंकर जैसे माता पिता को पाओगे। अच्छे माता पिता क्यों मिलते हैं? अच्छे माँ बाप कब मिलेंगे? ऐसा यदि उनको वेलकम करोगे, ऐसा एहसास करोगे तो अच्छे माता पिता मिलेंगे। तुम तो 24 घंटे माँ बाप पे अभिशाप ले रहे हो। उन्होंने खर्चे ही बंद कर दिया। बल्कि 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 आगे आप बोल दो तो अच्छा लगेगा। माँ बाप को मांगना पड़ रहा है, बेटा कुछ खर्चा को पैसा दे देना। बेटा बाप बाप माँ पूजनी मांग रही है, बेटा खर्चा दे दे, बेटा चाय पिला दे, बेटा रोटी दे दे, बेटा कपड़े सिखा दे। महानुभाव ये सेकंड अभिशाप और खतरनाक है। माँ बाप को मांगना पड़ रहा है? नहीं, माँ बाप को तुमने अपने ही दरवाजे भिखारी बना दिया। और जो माँ बाप को भिखारी बना देगा, जाओ जिंदगी में उसको कभी ना कभी भिखारी बनेगा, जन्म जन्म बनेगा। क्योंकि माँ बाप को भिखारी बनाया तुमने। वो मांग रहे हैं, मिले भैया बेटा कुछ तो दे दे। और तीसरा पॉइंट क्या है? आप लोग देखो, वो मांग रहे हैं और तुम्हारा जवाब क्या है? अभी नहीं है, हमारे पास बहुत खर्चे लगे हैं, बच्चों की फीस दे रहा हूँ, बच्चों के स्कूल पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे पास नहीं है। जो देखो बैठे बैठे यही कर दे, कमाते धमाते तो हो नहीं। ये आवाज़ें भी सभी घरों में नहीं, कुछ घरों में आ सकती हैं कि नहीं? आपके सामने तो बहुत केस आते होंगे ऐसे, जो माँ बाप के खर्चे के लिए भी मजबूर, और बेटे के पास है, घूमने के लिए पैसा है, सबके लिए पैसा है, लेकिन माँ बाप ऐसे मेरे सामने आते हैं, महाराज जी ऐसी स्थिति पर मत करना रे महानुभाव, मत करना। कभी माँ बाप को अपने सामने भिखारी मत बनने देना, उनको कभी मांगने मत देना, मांगने मत, भिखारी नहीं बनने देना। मेरे सामने भिखारी, बेटा के सामने कहें बेटा दे दे, नहीं करना, कभी भूल कर नहीं करना। उनके मांगने के पहले उनकी आवश्यकता पूरी करो। उनकी आदत तुम्हें मालूम है क्या धर्मात्मा है, धर्मी है? हाँ, कोई पापी बाप है, ज्वारी गंजेड़ा भंगेड़ा शराबी है, उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छे माँ बाप के बारे, जो कभी बुरा कार्य करते ही नहीं है, सदा अच्छे कार्य करेंगे। माँ बाप डरते हैं। महानुभाव में बहुत दुखी हो जाता हूं तुम्हारा भविष्य देखकर। माँ बाप डरते हैं, महाराज जी आजकल मैं कुछ नहीं बोल सकता, बोलते ही बहू को पता चल जाए ना तो रोटी बंद हो जाए, निकाल दे। महाराज जी थोड़ा सा दान देना है, आप किसी से कहना मत। मतलब क्या बात करती हो माँ जी, क्या बात करो? महाराज जी घर में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कही चोरों को पता नहीं चले, दुश्मनों को पता नहीं चले, सरकारों को पता नहीं चले। पिताजी क्या कह रहे हैं? बेटे को पता नहीं चले। कौन सा पाप कर रहे हो? नहीं महाराज पाप नहीं। देखो महाराज जी नरक हो जाएगा घर।
और बहू को पता चल गया तो महाराज अब कुछ पूछो ही मत। तुम्हारे रहते हुए माँ बाप तुमसे छुप करके दान दे रहे हैं, और दुर्भाग्य तो देखो मुझे भी उस छल कपट में शामिल होना पड़ता है। बोले तो महाराज पहले वचन दो, आप कहोगे तो नहीं। अरे भाई तू दान दे रहा है, मेरे से पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? हाँ ऐसे कैसे हो जाते, वो मना कर। चलो महाराज से पूछते, महाराज के सामने दिया कि नहीं। वो छोकरा गया, महाराज ये बताओ इन्होंने दान दिया है क्या? बोली दी। अब बताओ मैं क्या बोलूं? दिया तो है, दिया तो है। नहीं महाराज आप नहीं कहोगे, नहीं तो हम दान नहीं दे पाएंगे, और हमें देना जरूर है। हमें भी कहना पड़ता है ठीक है दे दो, नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आंख बंद करके अंदर में उतर जाता हूं, हे भगवान कौन से युग में जी रहा हूं, कौन से युग में जी रहा हूं? कैसे बेटे पैदा किए, काय को बेटा पैदा किया था, काय को विवाह किया था, जिस बेटे के जन्मने के बाद तुम्हें धर्म करने के लिए भी कांपना पड़े। हैं घर ऐसे के नहीं, झांसी में होंगे। भाई भाई से कांप रहा है, बाप बेटे से कांप रहा है, सासू बहू से कांप रही है। दान देने के लिए देनी से देना है, चोरी से। ये इन्हीं का नहीं है, दूसरा पक्ष भी ले लो। चलो अब सब बाप लोग भी सुन लो रहे। यदि बेटे को अच्छे कार्य के लिए तुमसे पैसा मांगना पड़े तो जाओ, तुमने बेटा पैदा नहीं किया है, राजा बेटा पैदा नहीं किया है, भिखारी पैदा किया है। और हर भिखारन माँ भी अपने बेटे को राजा बेटा कहती है, और तुम रानी होकर के भी बेटे को भिखारी पैदा कर दिया। बेटे से कहो बेटा अच्छे कार्य के लिए मेरे लिए पूछने की जरूरत नहीं है, अच्छे कार्य के लिए सब तेरा धन तेरे लिए, जो देना है दे, कोई विकल्प मत करना। बेटा डर रहा है पापा से, बहू डर रही है सासू से। वो तो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, करें क्या? पूरे कुएं में भांग पड़ी है। बहुएं भी आती है, महाराज जी आज आपके प्रवचन से मैं प्रभावित हुई हूँ, मुझे इतना दान देना है, लेकिन महाराज जी ध्यान रखना मेरी माँ जी को पता नहीं चल जाए। है ना तुम्हारी एक आध की माँ जी तो ऐसी निकल आएगी जनता, वो मत बताओ, मत बताओ। जो मासी से डर रही है बहू रानी, पाप के लिए नहीं, बुरे कार्य के लिए नहीं, अच्छे कार्य के लिए, दान देने के लिए, धर्म करने के लिए डर रही है सासू से। जाओ, वो तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुमने बहू को चोर और भिखारन बना दिया, उसको धर्म चोरी से करना पड़ रहा है। एक मोटिवेशन चाहूंगा आप लोगों को देना चाहूंगा। आप लोग मेरे भक्तों से कहना है, आज मेरे भक्त के हर घर के परिवार के लोग अपने घरों में सबको निडर करेंगे, धर्म कार्य के लिए मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना, बुरे कार्य के लिए नहीं, ऐसा आराम के लिए नहीं, उड़ाने खाने के लिए नहीं, अच्छे कार्य के लिए मेरे से डरने की जरूरत नहीं। मंदिर जाते समय यदि तुम लेट हो गए तो डरने की जरूरत नहीं। कई पत्नियां कांपती हैं मंदिर में से बीच में, ये लोग जो कहते हैं ना कि महिलाएं जल्दी बीच में उठ जाती है, जिनवाणी स्थिति नहीं करती, तो सब लोग डांटते, मैं भी डांटता था। मैंने कहा इनकी अकल चुटैया में होती है, और हमारे गंभीर सागर तो पूरे ही निपटा देते हैं, बीच में उठ के तो दिखाओ। और हम भी गुस्सा होता है, इनको देखो अभी मैंने अभी इतना ही बोला समय हो गया और इनका उठना चालू। मैंने कहा भाई थोड़ा साता तो रखो। फिर मैंने कहा कि इतना कहने के बाद भी ये महिलाएं इतनी बेशरम तो नहीं है, इतनी बेशरम तो
नहीं है कि इतना कहने के बाद भी ये नहीं मानती है। फिर मैंने इसका सर्वे किया, सर्वे का पता ये चला कि जल्दी इसलिए उठा देंगे, ये आ रहे हैं शेर शेर ये। अभी घर पहुंचते इनको भोजन नहीं मिला, पानी मिला तो आग बबूला हो जाएंगे। बड़ी धर्मात्मा आई, मैंने सही कहा ना, बड़ी धर्मात्मा आई, बड़ी प्रवचन सुनने आई। हारिका बन रही है, हारिका बन जा, हारिका बन जा। यहाँ घर में देखो मुझे दुकान जाना है, मुझे बाहर जाना है, ये करना है। वो कहते देखो आज मैं क्या